बाज दफा इंसानों को खुद समझ नहीं आती कि इनके साथ क्या हो रहा है, इन्हें क्यों कटहरे में खड़ा किया जा रहा है, खसूसन इन लोगों की तरफ से क्यों ऐसे शक का इजहार किया जा रहा है जिनके साथ उन्होंने मुश्किल वक्त में अच्छाई की थी। मुझे इस वक्त 3 लोग याद आ रहे हैं जिन्हें कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि वो हैरान हुए कि इनके साथ क्या हो रहा था। डॉक्टर जफर अल्ताफ, साबिक सेनेटर जफर अली शाह और साबिक सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की कहानियां बड़ी दिलचस्प हैं। जनरल मुशर्रफ के इब्तदाई बरस थे। डॉक्टर जफर अल्ताफ एक रात मेरे घर आए तो गुस्से से इनकी हालत बहुत खराब थी। इनका स्टार लियो था। वैसे वो मोहब्बत भरे इंसान थे, मगर जब गुस्सा करते तो बहुत करते, लेकिन फौरन ठंडे भी हो जाते और बहुत जल्द लोगों को माफ कर देते। खैर, मैंने देखकर परेशान हुआ तो बोले, जो कुछ पका है ले आओ, बहुत भूख लगी है। कुछ देर बाद ठंडे हुए तो पूछा, सर खैरियत है, क्या हुआ? एक गाली देकर कहने लगे, यार ये कौन लोग हैं, ये कैसी बदनस्ल है। मैं चुप रहा। कहने लगे, तारिक सईद हारून, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट, कुछ देर पहले इनके घर आए कि चलो कहीं खाना खाते हैं। इनके साथ मर्सिडीज पर एक बंदा था। वो बोला, डॉक्टर साहब आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। इस शख्स ने कहा, आज से 6 साल पहले जब आप बेनजीर भुट्टो दौर में सेक्रेटरी ज़राअत थे तो मैं आपके घर आया था और रो रहा था। गंदम के स्टॉक्स पर दीमक स्प्रे का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने अप्लाई किया था, अपना घर गिरवी रखकर कर्जा लिया, बीवी का जेवर बेचा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कोई और ले गया। मैं सड़क पर आ गया था। किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब रहमदिल इंसान है, इनसे जाकर मिल लो। आपने मुझे अपने घर बिठाया और इस बंदे को कराची फ़ोन किया जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि आधा इस बंदे को दे दो। आपकी मेहरबानी से मैं आज करोड़पति हूँ। डॉक्टर साहब पर इन दिनों नैब का दबाव था कि बेनज़ीर जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं। इनकार पर इनके खिलाफ नैब ने ऑडिट पैरों पर झूठे मुकदमे बना दिए। तारिक सईद हारून, डॉक्टर साहब और वो शख्स रेस्टोरेंट पर बैठे एक केस डिस्कस कर रहे थे। वो बिजनेसमैन अब तक चुप करके सुन रहा था। अचानक वो बोला, डॉक्टर साहब आप पर नैब ने करप्शन केसेस बनाए हैं, कुछ ना कुछ तो आपने भी किया होगा। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने इसे जी भरकर गालियां दी और कहा, मुझे तो याद ही नहीं था हम कभी मिले थे, तुमसे मैंने कितने पैसे लिए थे। डॉक्टर साहब ने वहीं खाने की मेज इस बंदे पर उलट दी और अब मेरे घर के ड्राइंग रूम में अफसुर्दा बैठे थे कि यार ये कौन लोग हैं जो अपने मोहसिन के साथ ये सलूक करते हैं। अब एक और वाकया सुने। सेनेटर जफर अली शाह के दामाद अस्करी हसन सईद से मेरा 1998 से याराना है, शायद 2009 की बात है। अस्करी ने फैमिली डिनर पर बुलाया, जफर अली शाह भी मौजूद थे। नवाज शरीफ शाहजी, मैं इन्हें प्यार से शाहजी कहता हूँ, से लंदन वापसी पर कुछ नाराज थे। शाहजी भी सीधे बंदे हैं, डिप्लोमेसी इनमें नाम को नहीं। मैंने पूछा, शाहजी आपने सेनेट टिकट के लिए अप्लाई किया? बोले, नवाज शरीफ नाराज हैं, वो मुझे क्यों टिकट देंगे। मैंने कहा, शाहजी आप अप्लाई करें, टिकट मिल जाएगा। वो हैरान हुए और बोले, आपको किसी ने बताया है? मैंने कहा नहीं। पूछा फिर? मैंने कहा, शाहजी जब आपको टिकट मिलेगा तो उस वक्त बताऊंगा, आप अप्लाई करें। वो फिर भी ना माने और बोले, ऐसे बेइज्जती होगी, टिकट उन्होंने नहीं देना। मैंने कहा, बिस्मिल्लाह करें। फिर भी ना माने तो इनकी बेटी ने कहा, रऊफ भाई कह रहे हैं तो आप अप्लाई कर दें। खैर शाहजी बड़ी मुश्किल से माने। चंद दिन बाद इनका लाहौर से फोन आया। पुरजोश अंदाज में बोले, रऊफ साहब सेनेट का टिकट मिल गया है। कमाल है, आपको कैसे पता था? मैंने कहा, शाहजी मैं लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से रिपोर्टिंग के सिलसिले में मिलता रहता था। आपने इनके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त काटा, मुश्किल में बेगम कुलसूम नवाज का साथ दिया, आप पर नया मुकदमे बने, आप ही के घर सियासी इत्तेहाद बना था, बेनज़ीर के पास दुबई जाकर फाम तफहीम का रास्ता हमवार किया था। इंसान कितना गुस्से में क्यों ना हो, वो एहसान याद रखता है। ये मुमकिन ही नहीं था कि आपका नाम नवाज शरीफ के सामने जाए और इन्हें याद ना आए कि आपने इनके लिए कितनी मुश्किलें उठाई। मुझे यकीन था कि वो एक दफ़ा आपके एहसानात का बदला ज़रूर चुकाएंगे। मैंने इस इंसानी नफ्सियात को सामने रखकर आपको कहा था कि अप्लाई करें, टिकट मिल जाएगा। टिकट से याद आया कि नवाज लीग के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम को इस दफ़ा फिर टिकट नहीं मिला। इन्हें अपने टीवी प्रोग्राम में पूछा तो उन्होंने बड़ा मैच्योर और समझदाराना जवाब दिया। बोले, पार्टी की इस वक्त कुछ मजबूरियां हैं, हमें इन मजबूरियों को समझना चाहिए और पार्टी जो फैसला करे इसे कबूल करना चाहिए। इस बार वजीर दाखिला, वजीर खजाना और डार साहब को टिकट देने हैं, इनकी कुछ कमिटमेंट्स हैं। मैंने पूछा, आपने अप्लाई नहीं किया? बोले, इस दफा पार्टी ने दरखास्तें ही नहीं मांगी। जनरल कयूम इन चंद रिटायर्ड फौजियों में से हैं जिन्हें इमरान खान हर कीमत पर तहरीक इंसाफ में लाना चाहते थे। हफीजुल्लाह नियाज़ी इनके घर गए, खुद इमरान खान इनसे मिले और बहुत जोर दिया, लेकिन उन्होंने सोच समझकर 2011 में इमरान खान के मशहूर ज़माना लाहौर जलसे वाले दिन नवाज लीग ज्वाइन की। 2015 में इन्हें सेनेट का टिकट मिला और इनका दौर अच्छा रहा, किसी से उलझते ना थे, सुलझी हुई बात करते। सेनेटरी जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन तिरमिजी और इन्हें अक्सर सियासतदानों का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता। खैर उनके लिए मुश्किल वक्त उस वक्त आया जब सेनेट चेयरमैन के लिए सादिक संजरानी के मुकाबले पर नवाज शरीफ ने हासिल बजिंजो को खड़ा किया। इस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज नवाज शरीफ के खिलाफ थे और कोशिश थी कि संजरानी को जितवाया जाए, लेकिन नंबर्स पूरे नहीं थे। जब सेनेट में हासिल बजिंजो के हामी सेनेटर्स खड़े हुए तो 65 थे, लेकिन वोट 45 निकले और संजरानी जीत गए। इस पर हंगामा बर्पा हो गया कि किस किस ने वोट नहीं डाला। पहला शक जनरल रिटायर्ड कयूम और जनरल रिटायर्ड तिरमिजी पर गया कि उन्होंने इदारे की पॉलिसी को फॉलो किया होगा। जनरल रिटायर्ड कयूम ने जवाब दिया कि ये इनके लिए मुमकिन नहीं, वो कभी बोझो ज़मीर के साथ बाकी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। इदारे को भी इस हद तक मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इन्हें सेनेटर नवाज शरीफ ने बनाया,
वोट भी इनका है। इस पर वो इनसे नाराज हो गए। लेकिन मजे का काम यह हुआ कि नवाज शरीफ ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसका सरबराह सेनेटर राना मकबूल को बनाया गया, जिन्होंने एक एक सेनेटर को बुलाकर सवाल जवाब शुरू कर दिए। जनरल रिटायर्ड क़य्यूम की जिंदगी का सबसे बड़ा पशेमान कर देने वाला वक्त वो था। एक तरफ वो जनरल बाजवा, जनरल फैज और साबिक DGI SPR को साफ इनकार कर चुके थे, और दूसरी तरफ पार्टी में पहला शक इन पर किया जा रहा था। बाद में पता चला कि जनरल रिटायर्ड क़य्यूम ने हासिल बंजिंजों को ही वोट डाला था, और इसकी तस्दीक भी हो गई। लेकिन जरा इन लम्हों को जहन में लाएं। क्या आपकी क़यादत आपसे नाराज है? क्या आप उनके उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे? और आपका कोलीग सेनेटर राना मकबूल आपकी इंक्वायरी कर रहा है। लेकिन जनरल रिटायर्ड क़य्यूम मुतमईन थे कि उन्होंने उस वक्त की अस्करी क़यादत के दबाव के बावजूद नवाज शरीफ को धोखा नहीं दिया था। बस हम इंसान ऐसे ही हैं।